ओके शुक्रिया। हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स द सेम कंसेप्ट सेम मॉड्यूल। आज हम यहाँ पे जो करने जा रहे हैं उसकी बात करते हैं। लाइक आई थिंक इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने पहले 6 प्रॉब्लम कर लिए थे, तो 7th की तरफ बच्चे हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो 7th में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लिसन नाउ वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। इन 7th वन समझिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, लेट n be a vector of magnitude 2√3। लेट आपके पास n वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आपको 2√3 दिया हुआ है, सच दैट इट मेक्स इक्वल acute angles with coordinate axis। तो आपको ये दिया गया है यहाँ पे with coordinate axis। फाइन, तो आपने करना क्या है, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन इफ इट इज पासिंग थ्रू प्लेन, पासिंग थ्रू आपको यहां पे पॉइंट दिया गया है, डेट पॉइंट गिवन हेयर इज 1 - 1 2 एंड नॉर्मल टू वेक्टर एन। तो आपको यहां पर फिलहाल के लिए ये गिवन है कि दिस इज द प्लेन, ओके, दैट प्लेन इज नाउ पासिंग थ्रू व्हाट आई कैन से अ पॉइंट से ए having coordinate 1 - 1 2 and this is perpendicular to a normal here। fine, and that normal you are given here n vector। ये आपको यहाँ पे n vector दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे क्या कहता हूँ कि जो n vector है, ओके, it is making equal acute angle with the coordinate axis। तो आपको ये given है यहाँ पे। तो पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए, द मेन थिंग इज यू नो कि आपके पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज गोइंग टू बी r.n इज इक्वल टू a.n। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे n वेक्टर को डिटेक्ट करना है और मेरा काम यहाँ पे खत्म साथ में ही। फाइन, क्यों? क्योंकि a वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या, दैट इज रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इट इज नाउ रेफरिंग टू यू कैन से a वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ a। That is all I can say। तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, समझिए, आपको पता है कि आप ये जो n वेक्टर है, ओके, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 2√3 एंड इट इज मेकिंग इक्वल एक्यूट एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब आप यहाँ पे एक काम करो, लेट जो n वेक्टर है मेक्स एन एंगल अल्फा, लेट इट बी विद ईच ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम यहाँ पे ये अजम्पशन कर लेते हैं किसने हर एक के साथ यहाँ पे क्या एंगल बनाया, अल्फा बनाया है। देन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एन वेक्टर दे विल बी कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा, या आप कह सकते हो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस नॉर्मल टू द प्लेन। फाइन, तो ये मेरे पास यहाँ पे कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा आ गए। एंड मोर ओवर इनके स्क्वायर का सम यहाँ पे क्या होगा, that is equal to 1। तो 3 टाइम cos स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल, तो यहां से cos अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1/√3। ओनली प्लस वैल्यू टू बी एक्सेप्टेड हियर, व्हाई, बिकॉज इट इज गिवन, इट इज मेकिंग an acute angle with all the coordinate axes here, and that is why we are simply having our focus only on, you can say, plus value here, जो मैं यहाँ पे बोल के चल सकता हूँ आपको। ठीक है, अब जब आपको ये मिल गया तो यहाँ पे मतलब डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गई, तो वो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल दे आर 1/√3 1/√3 1/√3। नाउ दिस इज समवट यू कैन से द वैल्यू ऑफ एलिमेंट n। ये मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू को रेफर करते हैं। आपको पता है जो कोसाइंस होते हैं वी आर जनरली रिप्रेजेंटिंग देम बाय मीन ऑफ, यहाँ पे क्या है आपके पास एलिमेंट। फाइन, अच्छा, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना ना, व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब जो अगला काम है, मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिख रहा हूँ, उस रिलेशन को आप चेक करेगा कि हाउ मच ऑथेंटिक डेट रिलेशन हैज बीन। देखिए, मैं अगर चाहूँ तो मैं किसी भी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट एनी वेक्टर आर
इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर टाइम्स इंटू एल टाइम आई कैप, एम टाइम जे कैप, एन टाइम के कैप। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ राइटिंग दिस थिंग इन दिस फॉर्मेट? मैं इसको यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ? तो देखो ना, सिंपल बात है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ये इस डायरेक्शन में हो गया। सिंपल, अगर मैं कॉन्सेप्चुअली बात करता हूँ, एंड देन ये जो आपका कंसेप्ट है ये कितना वैलिड है। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे मॉडुलस लेके चलता हूँ, लुक मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड का मॉडुलस ले लिया, जब मैं राइट हैंड का मॉडुलस लेके चलूंगा क्या आएगा? डबल मॉडुलस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ओके, आप एक बार लिखो, दो बार लिखो, बात एक ही है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? मॉडुलस आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इस वेक्टर का मॉडुलस निकालना चाहता हूँ, देन व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू, इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट, एंड व्हाट इज सम ऑफ देयर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। तो व्हाट आई एम गेटिंग सेम थिंग बैक, मीन दिस रिजल्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी विद अस। ये रिजल्ट हमारे पास हमेशा यहाँ पे रहेगा अगर मैं बात करके चलूँ। फाइन। अच्छा, अब मेरी बात को समझिएगा बड़े आराम से। अगर आर वेक्टर यहाँ पे इसके इक्वल है, तो व्हाट आई कैन आई से कि जो एन वेक्टर है दैट इज मॉडुलस ऑफ एन टाइम एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ऑब्वियसली आई कैन राइट दिस इन दिस फॉर्मेट। नाउ व्हाट इज मॉडुलस ऑफ एन? दैट इज समथिंग यू आर ऑलरेडी गिवन। ये आपको यहाँ पे क्या दिया? 2√3। एल एम और एन का वैल्यू यहाँ पे क्या? 1/√3 टाइम आई कैप, 1/√3 टाइम जे कैप, 1/√3 टाइम के कैप। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल लेफ्ट विद 2 टाइम आई कैप, 2 टाइम जे कैप, 2 टाइम के कैप, एंड दैट इज व्हाट आई वाज सर्चिंग फॉर। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू? अब आपने यहाँ पे जो एन वेक्टर का वैल्यू आ गया है, यू हैव टू फिल दिस वैल्यू राइट हियर टू गेट योर आंसर्स। आपको इमीडिएटली वहां पे आंसर मिल जाएगा जो भी आप यहाँ पे चाहते हैं। फाइन। तो दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू, क्योंकि मेरे पास एक वेक्टर ही मिसिंग था यहाँ पे। नाउ दिस वेक्टर हैज बीन विद यू, फिल द वैल्यू देयर। एन वेक्टर की वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। देन ए वेक्टर इज समथिंग अगेन विद यू, बच्चे वो आप अपने आप कर सकते हैं। फाइन। ओके, देन आपके पास यहाँ पे जो अगला प्रॉब्लम है, फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स at which normal vector to the plane, normal vector to the plane, plane आपको दिया गया है 4x plus 8y plus z equal to 5. It is inclined to coordinate axis. मतलब फाइंड द एंगल्स एट विच नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन, ये आपको एक प्लेन दिया गया, दैट इज द प्लेन यू आर गिवन हियर। तो फाइंड द एंगल एट विच नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये हमने यहां पे काम करना है। देखिए, पहली बात तो मैं जो बोल के चल रहा हूं उसको बड़े आराम से लॉजिकली समझ के चलिएगा। देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसको मेरे को तकरीबन हर एक सम में इंट्रोड्यूस करना है जब मेरे पास वेक्टर के साथ कंसर्न्ड प्रॉब्लम आएगी, वो यहाँ पे क्या है, सुनिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी भी प्लेन को लेके चलता हूँ, जैसे मेरे पास ये मैंने प्लेन को उसके जनरल फॉर्म में लिया, तो व्हाट आर ए बी एंड सी, व्हाट दीज आर नोन टू बी। ये जो ए बी सी हैं, दीज आर व्हाट आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन। हम इसको डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन कह के चलते हैं। इवन अगर मैं एक्चुअल में कहां से आते हैं, अगर मैं कोई भी एक परपेंडिकुलर इस प्लेन पे प्लॉट किया, तो वो जो नॉर्मल है, उस नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एबीसी। दैट इज हाउ थिंग्स आर इन एक्चुअल कनेक्टेड। क्योंकि अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म क्या बन जाएगा, r डॉट n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ d। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, है ना, तो ये मेरे पास यहाँ पे n वेक्टर क्या है, n वेक्टर आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है a i कैप, b j कैप, c k कैप, एंड दैट इज नाउ समथिंग हैपनिंग हियर। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, जब भी आपको कोई प्लेन दिया जाता है, समझ के चलो, इफ आई से कि दिस इज द प्लेन गिवन टू यू, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 481। और जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है वही आपके पास यहाँ पे
नॉर्मल के भी डायरेक्शन रेशियो है, क्योंकि दिस थिंग वी आर गेटिंग ओनली बाय हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉर्मल। अगर मैं यहां पे बात करके चलूं तो अब आपके पास यहां पे ये आपका एक बेसिक एंड वेरी कोर अजम्पशन है जिसको आपको यहां पे अपने माइंड में रख के चलना है। ओके, दैट इज द ओनली वन लॉजिक आई रिक्वायर इन ऑल द टॉपिक्स ओके फॉर द मोमेंट, जितने आगे आपके पास यहां पे आएंगे। जब भी मेरे को कोई प्लेन दिया जाएगा, अब यहाँ पे प्लेन में जो x, y और z के कोएफिशिएंट है, these are going to be the direction ratio of plane. This is something I'm telling you here. Okay, जिसको कि अब आपने आगे जो है कंटिन्यू करते हुए प्रॉब्लम्स को अपने माइंड में रख के चलना है। ओके, अब चलते हैं आगे, मेरी बात को समझ के चलिएगा। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, आई गेस नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू गेट योर आंसर्स। सुनिए, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, मेरे को ये पता है कि ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये नॉर्मल है। मेरे को ये बताना है कि व्हाट आर द एंगल्स मेड बाय दिस नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। ओके, व्हाट आर द एंगल्स मेड बाय दिस नॉर्मल टू द प्लेन। ओके, जो आपके पास यहाँ पे क्या है, इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर अपना आराम से देख लें, फाइंड द एंगल्स एट विच नॉर्मल इज इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, that normal is made for this particular plane. Now what I'm saying here, look, यहाँ पे direction ratio of normal to plane यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए जो अभी आपको बताया गया है, what are the direction ratio 481, जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है वही यहाँ पे क्या नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है आपके पास। फाइन, नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, अब आपके पास यहाँ पे अगला काम क्या है। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन दे आर 481। तो व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस, यू नो आप डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, 4 अपॉन इन तीनों के स्क्वायर का सम। तो इन तीनों के स्क्वायर का सम यहां पे क्या आएगा, लेट वी चेक। ये आपके पास यहां पे बन गया 17 एंड 6 4 17, तो ये कितना आ गया 81, तो यहाँ पे 4/9 आएगा बच्चे। तीनों के स्क्वायर का सम इनसाइड द रूट हमने उससे क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4.9, देन आगे क्या आएगा 8.9, देन 1.9। तो आई नो व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, मेरे को ये पता लग गया। अब मेरे को तो लेकिन और कुछ करना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये बताना है कि व्हाट आर द एंगल्स मेड बाय दिस नॉर्मल टू द प्लेन विद ऑल द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम यहाँ पे असम्पशन कर लेते हैं, लेट एंगल्स बी अल्फा बीटा गामा, देन डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, दे आर गोइंग टू बी कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये होंगे। बट देन अभी हम निकाल के चुके हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन या 4.9 8.9 1.9, एंड देन यहाँ पे आई एम सेइंग इक्विवेलेंटली आई एम सेइंग कि इसके डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे क्या कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। तो यू कैन सिंपली इक्वेट एंड एंगल्स दे विल बी विद यू। तो डेट मीन कोस अल्फा 4.9, कोस बीटा 8.9, एंड देन कोस गामा यहाँ पे क्या है 1.9। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ अल्फा डू वी गेट फ्रॉम हियर, इट विल बी कोस इनवर्स 4.9। यहाँ पे बीटा की वैल्यू को निकालनी, डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू कोस इनवर्स 8.9, एंड सिमिलरली यू कैन गो अहेड विद गामा वैल्यू, दैट इज कोस इनवर्स 1/9। तो दीज आर द एंगल्स व्हिच दिस पर्टिकुलर नॉर्मल इज मेकिंग with respect to all the coordinate axes, okay, जो आपको यहाँ पे evaluate करना था, this way you will be evaluating the value, fine। then अब ये काम करने के बाद जो आपको अगला सम दिया गया है, that is quite similar to sum number 7, okay, combination है इन दोनों का जो भी हमने यहाँ पे किए हैं। तो let we take on to that particular problem whatever given, चेक करते हैं। Okay, now listen carefully what I'm saying here. Please wait. हाँ जी. Now let me continue. Let me see to it. A vector n vector of magnitude 8 unit. तो कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आपको 8 यूनिट दिया है। इट इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये आपको दे रखा है।
then 60 degree with y-axis and don't know what is the angle with z-axis, but that is an acute angle with z-axis. ये आपको यहाँ पे दिया गया. Now plane is passing through a point. Fine. Plane is passing through a point root 2 minus 1 1 and is normal to vector n. You need to get plane. Once again same thing है ना. तो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास क्या आएगा, r dot n is equal to a dot n. I'm having a vector with me. I need to have n vector. Ultimately मेरे को n vector चाहिए. अब n वेक्टर के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले ये चेक करते हैं. समझिए मेरी बात आप यहाँ पे. पहली बात तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि लेट जो आपके पास से नॉर्मल है, नॉर्मल क्या कर रहा है, मेक्स एन एंगल अल्फा, या अल्फा भी क्यों एज्यूम करना है, 45 डिग्री विद यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस. देन आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री विद y axis and let gamma ही मान लेते हैं with z axis. Then what are the direction cosines of normal? Now you know there will be cos alpha, cos beta, cos gamma. That is what these are going to be 1 by root 2, 1 by 2, and I don't have anything for the moment. Let it be cos gamma. What is basically this equal to, this is L, M and N. अगर देखा जाए मोreover इन तीनों के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है. है ना. तो यहां पे अगर सोल्व किया 1 by 2, 1 by 4, कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आएगी, 3 by 4 हो गया. तो यहाँ पे 1 by 4, तो कोस गामा विल टर्न आउट टू इक्वल टू 1 by 2. And that is nothing but your n. तो I'm getting n equal to 1 by 2 here. अगर मैं यहाँ पे इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुनिए, मेरे को दो एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल दिए थे, थर्ड के साथ हमने यहाँ पे गामा मान लिया, तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन आ गई, तीनों के स्क्वायर का सम यहाँ पे 1 होता है. तो अकॉर्डिंगली आई एम गेटिंग कोस गामा वैल्यू 1 by 2 एंड देन यू आर गेटिंग नाउ n वैल्यू इक्वल 1 by 2. Once again same concept like in the previous one I had told you. A vector can be written equal to its modulus multiplied by L time I cap, M time J cap, N time K cap, and that is something from where we are going to get now R value. Now what is the value of L here? L का वैल्यू यहाँ पे क्या, 1 by root 2 टाइम I cap, M का वैल्यू हाफ टाइम J cap, N का वैल्यू हाफ टाइम K cap. तो ultimately this will lead you to 4 root 2 टाइम I cap, 4 J cap, 4 K cap. That is something I can say. एंड नाउ वी आर डन. तो n वेक्टर की वैल्यू ये है, a वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, रूट 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. तो यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट टू गेट द प्लेन. जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड यहाँ पे वेक्टर फॉर्म चाहिए प्लेन का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. आई होप कि इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप इस काम को ईजी वे में कर सकते हैं. फाइन. तो ये है मेरे पास यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट. ये आपको दिया हुआ है कि इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, एंड देन नॉर्मल टू अ वेक्टर. दैट इज सिंपली आप ये कह सकते हो आपके पास एक नॉर्मल है जो कि आपके पास वहां पे क्या किया है, आपने प्लेन के ऊपर वहां पे प्लॉट किया हुआ है. फाइन. देयर इज अ प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड देन नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर. दैट इज ऑल आई कैन से. ये हमने यहाँ पे ये वाला टास्क किया है. अब आपके पास इसी में आपके पास एक और लेवल है. ओके, अब वो हमारे पास यहाँ पे क्या, सुनिएगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. ओके, दोनों के दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. चेक करेंगे दोनों में डिफरेंस यहाँ पे क्या है. अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, vector equation of a plane normal to a unit vector, normal to a unit vector n cap at a distance of d from origin, that is given by
r डॉट n कैप इक्वल टू d। तो नाउ दिस इज समथिंग वी टू हैव, ये हमारे पास कुछ ऐसा आपको दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे ये कोई भी एक प्लेन दिया गया, बी केयरफुल, दैट इज एनी प्लेन वी हैव बीन गिवन।